Principal sir and all my dear colleagues present here. I would like to thank once again Sushma ma'am for giving me this opportunity to be a resource person for today. And my topic is now gender equality. The theme encourages the learner to develop knowledge, skill to counter gender-based stereotype, discrimination, violence. The learner will develop a basic understanding of gender identity. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वलिटी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है सभी को ये जानना। फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हाट इज जेंडर। जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड। सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, बाय बर्थ हमें मिलता है ये, पर जेंडर जो होता है वो एक्चुअली गेट्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि हम किस कंट्री में हैं, हमारा कल्चर क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड क्या है हमारे कंट्री का, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम मेल है, फीमेल है। अब तो एक थर्ड जेंडर भी आ गया है जिसको कि हमारे इस जो ये केस स्टडी की बुक मिली है इसमें उसको ब्लैंक रखा गया है, जो कि ट्रांसजेंडर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी अप्रूवल मिल गया है। अब तो अपने माइंड में रखना है कि जेंडर रिफर टू मैन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। कुछ दिनों पहले मतलब 2 महीना हो गया तकरीबन, सुषमा मैम ने मेरी क्लास के स्टूडेंट्स से मांगा था स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कि आप सभी बच्चे जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ला करके दीजिए। तो मेरी क्लास की एक लड़की ने बहुत अच्छा टॉपिक लिखा था कि पूरे इंडिया में हर जगह पब्लिक प्लेसेस पर मेल फीमेल वॉशरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, तो क्यों नहीं ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग से एक टॉयलेट फैसिलिटी हो ताकि उनको भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो मैं बहुत खुश हुई थी, सुषमा मैम भी काफ़ी खुश थी इस चीज़ को पढ़ के कि बच्चे जो है नया स्किल, नई सोच डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर ट्रांसजेंडर को लेकर के। अब ट्रांसजेंडर को लेकर के तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। फर्स्ट डॉक्टर ट्रांसजेंडर, फर्स्ट पायलट ट्रांसजेंडर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान में फर्स्ट ट्रांसजेंडर टीवी एंकर को गोली मार दी गई। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रांसजेंडर को मतलब एक जेंडर अप्रूव कर दिया गया है। तो इस तरह से चाहे वो एंसेंट पीरियड में महाभारत के शिखंडी हो, या फिर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हो, या फिर अभी प्रेजेंट एकदम प्रेजेंट की गौरी सावंत हो, एक सोशल एक्टिविस्ट है जिनके ऊपर की फिल्म भी बन रही है गौरी सावंत के ऊपर, अभी एक ट्रांसजेंडर है। तो इस तरह से मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो हमें आज इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि क्यों नहीं इक्वलिटी है हमारे इस जेंडर में, मतलब मेल को ही क्यों माना जाता है कि वो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, तो फीमेल क्यों डोमिनेट होती है, या फिर ट्रांसजेंडर भी कई जगह सोसाइटी में डोमिनेट होते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि वुमेन्स के लिए क्लास 7th की बुक में सिविल सिविक्स में पढ़ाया जाता है। 7th के बच्चों को मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो उसमें बेटियों को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें लिखा होता है बेटियां पराया धन है और बेटे जो है ब्रेड विनर है। मतलब माँ बाप भी ये बच्चों के मन में बचपन से ही भावना डालने लग जाते हैं कि हाँ बेटियों को दूसरे के घर जाना है और बेटे तो ब्रेड विनर है, यानी रोटी कमा के वही खिलाएगा। तो ये चीज को चेंज करना होगा कि बेटियां पराया धन है और बेटे जो है ब्रेड विनर है, क्योंकि बेटियां भी ब्रेड विनर हो सकती हैं और इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ 2 टॉपिक दिया हुआ है इस केस स्टडी में। फर्स्ट है वुमेन्स के लिए लिखा है उसने अलग से कि वुमेन सेंसिटिव होती है, तो मेन भी कई बार सेंसिटिव, मेल पर्सन भी सेंसिटिव होते हैं, शाई होते हैं, कई लड़के भी शाई होते हैं। इसमें लिखा है गिविंग बर्थ, हाँ ये चीज़ है कि मेल जो है, फीमेल जो है वो बर्थ गिविंग बच्चों को जन्म दे सकती है, मेल नहीं। फिर है ब्रेस्ट फीडिंग, ये फीमेल ही करवा सकती है। गॉसिपिंग, औरतें जो होती हैं गॉसिपिंग में माहिर होती हैं, पर नहीं, मैं तो देखती हूँ मेल पर्सन भी गॉसिपिंग में माहिर होते हैं। मेल के लिए है टफ, क्रूअल है, फिर एंगर है, बियर्ड है, फिर और मनी यानी वही ब्रेड विनर और मस्कुल। तो इस तरह से मेल और फीमेल को किस ढंग से आइडेंटिफाई किया गया है, तो मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरी कौम जो है वो आगे है
और फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल को इस शब्दों से हम अलग अलग बांट दें, तो यही शुरू हो जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इस चीज को निकालना होगा। अब बेंचेस जब हम निकलवाते हैं तो बॉयज को बुलाते हैं, क्यों बॉयज को सिर्फ बुलाएंगे, गर्ल्स को भी बुला सकते हैं कि यस आइए आप लोग भी बेंच को शिफ्ट कर दीजिए। तो हमें स्कूल से भी इस हेल्दी इन्वायरमेंट को ग्रो करना होगा, ताकि पता चल जाए बॉयज को भी कि हाँ लड़कियां कम नहीं हैं, और गर्ल्स को भी कि हम किसी से कम नहीं है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इक्वलिटी की हम बात करें, अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा मुस्कान, जिसमें वो काफ़ी मेहनत करती है अपनी मदर को बचाने के लिए, और वो लास्ट में कामयाब भी हो जाती है अपनी मम्मी को और उस जो भी बॉर्न बेबी नहीं है उसको सेव करने में। तो अब नेक्स्ट है जेंडर राइट्स, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वॉशिंग डिश, मेल भी कर सकता है फीमेल भी कर सकती है। ग्रोसरी शॉपिंग मेल भी कर सकता है फीमेल भी कर सकता है। वॉशिंग क्लोथ ये दोनों कर सकते हैं। गोइंग टू ऑफिस दोनों ही जाते हैं। सर्विंग मील्स दोनों ही करते हैं। मैं तो देखती हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे जो CF है जैसे संजीव कपूर, ये सब लोग मेल ही हैं, टीवी पर आते भी हैं, सब लोग वॉच भी करते हैं उनको। फिर इस पर और अधिकतर लेडीज फीमेल लोग चेक करती है कि संजीव कपूर कैसे दाल बनाते हैं। क्यों मैम, सही है ना, हम लोग खुद वीडियो वॉच करते हैं कि हाँ संजीव कपूर मतलब एक मेल को जानना चाहते हैं कि मेल जो है कैसे कुक कर रहा है। फिर केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, ये दोनों ही करते हैं। सब चीज जब दोनों करते हैं तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आया कहाँ से, क्यों ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इक्वलिटी की बात बार बार हमारे जहन में आती है। फिर इसके बाद दे रहा है यहाँ पर लड़कियां जो होती हैं लड़कों से कई हद तक उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में बॉय से अलग माना जाता है। फर्स्ट दे रहा है फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉय देयर न्यूट्रिशन इज गिवन प्रायोरिटी। बॉयज को डेवलपमेंट में उनकी मदर ही कई बार जो होती है वो प्रायोरिटी देती है गर्ल्स चाइल्ड की तुलना में। मैंने कल वीडियो देखा, उसमें क्या था, मदर जो है वो हॉर्लिक्स अपने बेटे के लिए दे रही है पर बेटी को मना कर रही है, कह रही कि नहीं भाई के लिए। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखना है, ड्यू टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये घर में शुरू हो जाती है। तो बच्चे जो घर में देखते हैं वही बाहर आकर के करते हैं। फिर है गर्ल्स आर टॉट टू कंप्रोमाइज देयर न्यूट्रिशन नीड टू फीड देयर फैमिली फर्स्ट। लड़कियों को सिखाया जाता है कि बेटा घर में पहले बॉयज को, मेल पर्सन को पहले पूछो खाने के लिए। तो इस तरह फैमिली फर्स्ट को रखने के बाद जो होती है फीमेल और मेल डिस्क्रिमिनेशन घर से ही हमारे शुरू हो जाता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमें हर जगह, हर चाहे वो स्कूल हो या घर हो, हर जगह देखने। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन प्ले कर सकता है। फर्स्ट है मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ आवर प्रिपरेशन टू इन्फ्लुएंस और बिहेवियर। मीडिया इसमें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। फिर प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी, मीडिया के थ्रू हमारी जो जेंडर इक्वलिटी है उसको प्रमोट किया जा सकता है। कौन कौन सी इसमें बातें आ जाती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल जेंडर रोल्स। ये सारी बातें हमें देखने के लिए सोसाइटी में मिलती है। तो इस चैप्टर के थ्रू मैं कुछ केस स्टडी ले रही हूँ। फर्स्ट केस स्टडी जो है वो सलमा की है। तो सलमा इज अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स। आप लोगों के उस पर आ गया होगा मोबाइल पर, प्लीज आप लोग केस स्टडी को पढ़िए और नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। Salma is a 14-year-old girl who wants to become a police officer. मिला सब? Page number 26 है। हम सेंड किया। Notification। Her parents are very supportive of her. Her parents are very supportive of her, but they are hesitant because no other. मिला? Module 5 में first case study 1। Page number 26 or 46. Page number 26, module 5, case study 1 है। मिल गया? Salma is not sure whether she will be able to fulfill her dream. सलमा पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, उसके पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं। मिला आप लोग को? और इसके गाँव में ऐसा कोई नहीं है जो कि यहाँ ले। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज एविडेंट इन द केस स्टडी। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है।
What are the cause contribution to the problem? मॉड्यूल 5 मिला 1251 में देखिए गया होगा पेज नंबर 26 मॉड्यूल। Selma is 14 years old girl who wants to become a police officer. What are the cause contribution to the problem? क्या कारण है? उसके विलेज से कोई ऐसी ना उसके हाँ। गांव में नहीं बना। Very good. Who can help Salma resolve this problem? उसके पेरेंट्स ही कर देंगे। हाँ, और स्कूल टीचर्स भी उसको हेल्प कर सकते हैं। हाँ। नेक्स्ट केस स्टडी देखिए आप लोग। दिनेश वर्कड एट ए स्मॉल शॉप इन his village. He used to get married soon. मिला? वो दहेज नहीं लेता है लड़का दिनेश द गर्ल्स फैमिली से, तो इसकी वजह से उसके पेरेंट्स खुश नहीं हैं क्योंकि दिनेश ने दहेज नहीं लिया है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज एविडेंट इन द केस स्टडी? डाउरी है। व्हाट आर द कॉज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम्स? What is the best way to move ahead to resolve the problem? क्योंकि दिनेश ने दहेज नहीं लिया है, उसकी वजह से उसकी फैमिली उससे खुश नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट जो केस स्टडी है उसको देखिए ध्यान से। वो हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है। रिसर्च स्टडी क्लास 9 इज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड मेकिंग रंगोली। बहुत सारे बॉयज भी होते हैं हमारे रंगोली मेकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो वो बच्चों को आर्ट्स में रंगोली मेकिंग में इंटरेस्ट रहता है तभी आते हैं। He wants to participate in the competition. His older cousin laugh at him when they come to know this. ऋषभ जो है वो केस स्टडी 3 मेरे में दिया हुआ है। ऋषभ क्लास 9 का स्टूडेंट है। वो रंगोली मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, और उसके कजन जब सुनते हैं कि उसने रंगोली में पार्टिसिपेट किया तो वो हंसते हैं। ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब क्यों, क्या एक लड़का जो है रंगोली मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? कर सकता है, वो उसका अपना इंटरेस्ट है। जिसमें भी एक लड़की क्रिकेट खेल सकती है तो एक लड़का रंगोली मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह जेंडर बियास हर जगह स्टीरियोटाइप बिहेवियर हर जगह देखने के लिए मिलता है। तो एक लड़की अगर आउटडोर गेम खेल सकती है, एक लड़की रेसलर बन सकती है, तो एक लड़का रंगोली मेकिंग बन सकता है या फिर वो कुक बन सकता है। तो इसमें ऋषभ पर हंसना ही जेंडर बियास है। नेक्स्ट एक और है, मेरी जो है 14 ईयर ओल्ड है, 14 साल की है, क्रिकेट खेलती है, पर गर्ल्स और बॉयज जो उसके घर के नजदीक है वहां जाकर भी खेलती है। उन लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया, नई कॉलोनी में आ गए, तो वहां लड़के जो है वो क्रिकेट खेलती हैं। जब वो जाकर बोलती है कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है, तो बॉयज वहां के उस नई कॉलोनी के बॉयज उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा है। तो इस तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना होगा, तभी जो है जेंडर इक्वलिटी हमारे सोसाइटी में आएगी। असलम और उसकी सिस्टर जो है सब लोग घर का काम करते हैं, दोनों भाई बहन, और फिर घर को पूरी सफाई करते हैं, वॉशिंग डिश सब कुछ कर रहे हैं। असलम के फ्रेंड को जब ये बातें पता चलती है कि असलम जो है अपनी मम्मी को हेल्प करता है, तो असलम के जितने भी फ्रेंड हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो असलम को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उसको बोलना चाहिए कि अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा है। और इस तरह से एक जेंडर इक्वलिटी हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। और जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें पीछे भी आगे देखना चाहिए कि किस तरह से क्लासेस में, क्योंकि स्कूल में जेंडर इक्वलिटी की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई क्लासेस में गर्ल्स ज़्यादा हैं और बॉयज कम है। जैसे कि 8B हमारे स्कूल का है, उसमें गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, बॉयज क्या है, कम है। आप कौन कौन 8B में पढ़ाता है? 8B में गर्ल्स ज़्यादा है, हाँ, और बॉयज कम है। Whatever girls told me, मैम हम मेजॉरिटी में है ना।
मैंने तो वेरी गुड मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं है। आप लोग हम लोग पावरफुल अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा है। बॉयज कुछ नहीं कर पाएंगे है हमारी क्लास में। हम लोग के स्कूल में अबाउट टीचर्स टीचर्स लेडी टीचर्स ज्यादा है, तो हम मेजोरिटी में हैं। तो वही कह रही थी कि गर्ल्स बहुत खुश हुई, कहती मैम हम मेजोरिटी में। मैंने कहा अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि हाँ ये लड़कियां ज्यादा हैं और बॉयज कम है। और किसी सेक्शन में ऐसा नहीं होता है, किसी सेक्शन में क्या होता है गर्ल्स कम होती है, बॉयज ज्यादा होते हैं। अब विवेक सर मैंने वीडियो भेजा हुआ, चलाइए। बेटी हुई है, बेटी आई है। मैं जानती हूँ कि पापा ऑफिस जाते हैं, लेकिन माँ तो घर की सफाई भी करती है, सभी के लिए खाना पकाती है और फिर ऑफिस भी जाती है। मुझे इस बारे में ईशा मैम से बात करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास खत्म होती है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो मेरे पास आओ। मैम, मेरी माँ मेरी और मेरे भाई की मदद करती है स्कूल के लिए तैयार होने में, और वो हम सबके लिए खाना भी बनाती है और फिर ऑफिस भी जाती है। मुझे हर शाम अपनी माँ को ऐसे थके हुए देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों वो सारे दिन अकेले काम करती है? क्यों नहीं मेरे पापा उनकी मदद करते हैं? क्या केवल महिलाएं ही घर का काम करती हैं? समा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस पर ध्यान दिया और तुम मुझसे इस बात पर चर्चा कर रही हो। यह सही नहीं है कि केवल महिलाएं घर का काम कर सकती हैं। एक व्यक्ति के लिंग और जेंडर का उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। घर को चलाने में हर एक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और घर का काम साथ मिलकर करना चाहिए। ओके मैम, लेकिन सेक्स और जेंडर से आपका क्या मतलब है? समा, लिंग एक जैविक पहचान है जो कि उन शरीर के अंगों पर आधारित होता है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ओके मैम, और जेंडर क्या होता है? जेंडर के तहत समाज हमारे जैविक लिंग के आधार पर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम कैसे व्यवहार करें। उदाहरण के तौर पर ये सामान्य रूप से स्वीकृत है कि महिलाओं को घर का सारा काम करना चाहिए। मैम, बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर में हो रहा है और मुझे लगता है कि ये गलत है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। शायद तुम ये जानती होगी कि दुनिया के ज्यादातर शेफ पुरुष हैं और उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है कि केवल महिलाएं खाना पका सकती हैं। इसी तरह मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर है, उन्होंने ये दिखाया है कि महिलाएं भी लड़ सकती हैं और वे भी उतनी ही मजबूत होती हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिनको तुम ध्यान में रख सकती हो और अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कर सकती हो। धन्यवाद मैम, मैं अपनी मम्मी और पापा से चर्चा करूंगी और जब भी मैं ऐसा कुछ अपने आसपास होते देखूंगी, इन बातों पर सवाल उठाऊंगी। पद्मा, क्या डिनर तैयार है? और मैं सोच रहा था कि तुम हम सबके लिए कुछ खाना बना लो ताकि हम ट्रेन में भूखे ना रहें। ठीक है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं।
बिल्कुल समा, बोलो क्या बात है? आप माँ की घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते? मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और जब वापस आता हूँ तो थका होता हूँ, तब मैं टीवी देखना और आराम करना पसंद करता हूँ। लेकिन माँ भी तो ऑफिस जाती हैं, पर तब भी वो घर वापस आकर खाना बनाती हैं और घर साफ करती हैं और अन्य घरेलू काम करती हैं। समा, तुमसे ये सब बातें किसने कही? हर घर में माँ खाना बनाती है और घरेलू कार्य करती है। यह हमारे समाज में सामान्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं पापा, ये गलत है। मेरी टीचर ने भी ऐसी मान्यताओं के बारे में बताया था जो कुछ स्थितियों में एक लिंग को दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। हम सबके लिए खाना बनाना माँ का कर्तव्य नहीं है। मैम ने कहा था कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ समा, मैं समझ गया कि जो तुम्हारी टीचर ने कहा वो सही है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी माँ की खाना बनाने में मदद करूंगा और कल शिमला जाने के लिए बैग भी पैक करूंगा। धन्यवाद बेटा, ये बताने के लिए कि मैं क्या गलत कर रहा था। ये केवल एक उदाहरण है उसके घर का, जहाँ सभी लिंग के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता है। इसलिए रोगियों को संबोधित करना और इनके बारे में बात करना जरूरी है। जैसे मैंने अपने घर में इस समस्या के बारे में की, वैसे हर किसी को करनी चाहिए। वेद, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? दीदी, मैं इससे बहुत डरता हूँ। ये लोग कौन हैं? वेद, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ट्रांसजेंडर हमारे जैसे लोग हैं जो अपने जैविक लिंग के आधार पर सौंपे गए जेंडर की भूमिका से पहचाने नहीं जाते। मेरी क्लास टीचर मैम ने बताया था कि हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपना क्या जेंडर चुने और हमें उनके जेंडर के चुनाव पर नजर नहीं रखनी चाहिए। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दीदी, वो सबके पास क्यों जा रहे हैं? समाज ट्रांसजेंडर को समान मौके नहीं देता है, जिसकी वजह से उनको अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां आती है। इसीलिए वो लोगों से पैसे मांगते हैं। माँ, पापा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? अभी तुरंत ये सब बंद करें। हर एक व्यक्ति जैसा बनना चाहे वैसा बनकर जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। आप सब लोगों को इनसे माफी मांगनी चाहिए और दोबारा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी गलती महसूस करते हैं और शर्मिंदा हैं। धन्यवाद सर। अब समय है कि लोग ये समझे कि हमारा जेंडर या जीवन जीने का चुनाव हमें कमजोर नहीं बनाता और इस आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। हमें सभी इंसानों का सम्मान करना सीखना चाहिए और लोग जैसे भी हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। हर एक परिवार एवं समाज में लिंग समानता अति आवश्यक है। बच्चे के अभिभावक उनके पहले रोल मॉडल होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माँ बाप घर के कार्यों को साथ मिलकर करें और अपने बच्चों से उनकी उम्र के अनुकूल लिंग आधारित मुद्दों के बारे में बात करें ताकि वो और ज्यादा जानकार, लिंग उत्तरदायी और सम्मानजनक बने। लिंग, जेंडर, जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक स्तर से परे सभी के बीच में आपसी सम्मान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मूल्य लैंगिक समता आधारित समाज के निर्माण की मजबूत नींव बनाते हैं।